वालिद ने अपने बेटे को सिर्फ इस बिना पे कत्ल किया कि उसने घर के ऊपर तहरीक इंसाफ का झंडा लहराया था। वालिद ने इसे कहा है कि आप सियासत करते रहते हैं और घर में खाने पीने का कुछ नहीं है, सियासत के बजाय अपने रोज़गार पे तवज्जो दें। बात सिर्फ झंडा लगाने की नहीं है, आप हर घर में देखें एक इंटॉलरेंस बढ़ रही है। बाप कहता है कि मैं जो कहता हूँ वही ठीक है, बेटा कहता है कि मैं जो कहता हूँ वही ठीक है, बीवी जो है वो कहती है कि जी मेरी सुने, बेटी कहती है कि जी मेरी सुने। हर घर में यही झगड़ा है। अताउर रहमान मकतूल जो कि कुछ अरसा पहले ही कतर से वापस आया था, उसके भाई आरिफ और रहमान ने थाना बडबेर में एफआईआर दर्ज कराई और एफआईआर में उसने कहा कि सियासी तल्ख कलामी के ऊपर इन दोनों के आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ, जिसके बाद वालिद नूरुर रहमान ने पिस्टल निकाल के अपने बेटे अताउर रहमान पे फायरिंग कर दी और उसको एक गोली सीने पे लगी। रास्ते में हॉस्पिटल ले जाते हुए वो दम तोड़ गया। ये 21 तारीख को जो पिछला इतवार है उसके नमाज मगरिब के बाद का वाक़या है। आरिफ रहमान जो मकतूल अताउर रहमान का भाई है, उसने पुलिस को रिपोर्ट की कि उसका भाई जो थे वो अताउर रहमान वो कतर में होता था और वहाँ से 3-4 महीने पहले वो वापस आया था, क्योंकि शायद वो रोज़गार या उस तरह के उसके कुछ मसाइल चल रहे थे। और फिर यहाँ पे भी आके उसको कोई इस तरह खातिर खा कोई रोज़गार नहीं मिल रहा था। कहने में भी ये आ रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि ये अपने मामू के साथ रहता था, उनकी कोई सैनिटरी का बिज़नेस था, उनमें उसके साथ इन्वॉल्व था। और उस दिन वो आया हुआ था इस अपने घर में, तो इनका ज़रा बैकग्राउंड थोड़ा और भी है, जो लोग मतलब सोशल मीडिया पे जो कुछ चल रहा है पॉलिटिकल, उसका ये भी एक लिहाज से इतना कंफर्म है जो वो भाई कह रहा है कि इनके आपस में कोई सियासी बातों पे कोई तू में हुई है। यानी वालिद ने इसे कहा है कि आप सियासत करते रहते हैं और घर में खाने पीने का कुछ नहीं है, सियासत के बजाय अपने रोज़गार पे तवज्जो दें। और इसके अगर थोड़ा सा हम पीछे जाएं तो 2009 में ये जो इनके वालिद थे, इनकी वाइफ या जो मकतूल की अपनी जो वालदा हैं वो बाकायदा लाइफ फौत हो चुकी थी, जिसके बाद इसके वालिद ने दूसरी शादी की थी। उसके बाद से इनके ये बेटों और वालिद के ताल्लुकात आपस में ठीक नहीं थे ज़्यादा। तो जब ये उन्होंने वालिद ने इसको नसीहत की है, बकौल उसके जो ब्रदर मकतूल है उसको नसीहत की है कि आप मेहरबानी करके अपनी ज़िंदगी अपनी रोज़गार पे तवज्जो दें और इन सियासी मामलात में ना पड़ें, तो कहते हैं कि इनकी आपस में तू में हुई है। एंड आफ्टर दैट कोई स्कफल हुआ है, हाथापाई हुई है और इस दौरान वाले साहब ने उनके पिस्टल उठा के एक फायर कर दिया है, जो मौके पे उसको चेस्ट पे उसको हुआ है। उसको हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया, लेकिन जब वो वहाँ हुआ तो ही पास्ट अवे। अच्छा, साथ में ये भी बता दीजिए कि ये इनके घर में क्या इनके वालिद साहब जो हैं रिटायर्ड एक मुलाजिम थे, कुछ अर्सा पहले ही वो रिटायर हुए थे, तो भाइयों की आपस में नहीं लग रही थी क्योंकि भाई वालिद के ख़िलाफ़ जो है वो एफआईआर करने आया है? नहीं, एफआईआर तो इसलिए करने आया है कि जो हालात व वाक़यात हैं जो इस्टेब्लिश हो रहे हैं, ज़ाहिर है किसी ने फायर किया है, गोली मारी है, तो वो एक बंदा कत्ल हुआ है, तो वो एफआईआर तो उसने करनी थी। अब बाकी तफ्तीश में जो इनिशियल चीज़ें आई हैं उसमें कोई नई चीज़ें निकल रही हैं। एक तो ये सियासी जो उनका आपस में था, इट इज़ मतलब इसको आप कह सकते हैं कि इसने बीप किया है सारी सिचुएशन को। लेकिन उससे अगर आप हिस्टोरिकली देखें इनके पिछले 12-13 साल की ज़िंदगी में, तो इनके काफ़ी आपस में एक दूसरे के साथ मसाइल रहे हैं। तो वो जब आपके मसाइल पीछे रहे हों और आपको कोई ऐसी सिचुएशन हो तो इस तरह का वाक़या रनुमा होता है। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि उस भाई को कत्ल किया गया। भाई के एक बयान में हमने देखा था कि जो घर का रोज़गार चला रहा था, क्या ऐसे ही है कि यही घर का रोज़गार चला रहा था? नहीं, इसमें देखें अभी ये तीसरा दिन है, आज उनका सोयम है, तो हमारे यहाँ कल्चर रिवायात इस तरह है कि हम फौरी जाके घर वालों से या उनसे बयानात लेना हमारे लिए फ़िलहाल मुनासिब नहीं है। विद पैसेज ऑफ टाइम ये चीज़ें सामने आ जाएंगी। लेकिन जो उसका भाई कहता है, जो कंप्लेनेंट, वो ये कहता है कि वालिद और भाई में तनाज़ा इस बात पे था कि उसे कहता है कि आप अपने रोज़गार पे तवज्जो दो, आप कतर गए वहाँ कुछ नहीं कर सके, आप यहाँ पे भी आके 2-3 महीने हो गए हैं और इस तरह का कोई चीज़ नहीं कर रहे हो। वालिद साहब को पेंशन मिल रही थी और ये जो आरिफ रहमान है जो कंप्लेनेंट है,
ये भी मेरे ख्याल में कोई तैयार छतों का बिज़नेस करता है। तो जो मकतूल है इसके मुतालिब कहते हैं कि वो अपने मामूओं के साथ ये सैनिटरी के बिज़नेस में इन्वॉल्व था, तो और कभी मेरे ख्याल में रहता भी वहाँ पे था। तो इनके तनाज़ात और जो अदावत थी पहले से भी थी। ये एक इस तरह का इशू बना है उस टाइम पे कि जो जिससे पिस्टल निकल आया और फायर हुआ है और वो एक बंदे की जान गई है।